गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं विशेषण। विशेषण के पहले हम समझ लेते हैं कि विशेषण का अर्थ क्या है, परिभाषा इसकी पढ़ लें, विशेषण और विशेष में क्या संबंध है, प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं और विशेषण की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। आइए हम बेटा शुरू करते हैं कि विशेषण का अर्थ और उसकी परिभाषा को पहले हम समझ लेते हैं। विशेषण का अर्थ है शब्द की विशेषता बताने वाला। विशेषण शब्द हमेशा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताता है। ठीक है, विशेषण शब्द के इसी अर्थ को ग्रहण करते हुए हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बेटा, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। हमने विशेषण की परिभाषा लिखी। ठीक है बेटा, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें प्रयोग की गई हैं। पहला संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा, यहाँ पे दो चीज प्रयोग की गई है। संज्ञा जो काम करती है वही काम सर्वनाम कर रहा है। यहाँ पे जब संज्ञा शब्द की विशेषता विशेषण बताएगा तो क्या वहां पे संज्ञा की विशेषता बताएगा और सर्वनाम की भी विशेषता बताएगा। ठीक है, सर्वनाम संज्ञा की जगह आके वह सारे कार्य करते हैं जो संज्ञा करता है। ठीक है, विशेषण शब्द सिर्फ संज्ञा की विशेषता न बतलाकर सर्वनाम की भी विशेषता बताता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि विशेष किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण दिए हैं जिसके द्वारा हम ये जानेंगे कि विशेषण और विशेष क्या है। पहला उदाहरण है, सोनाक्षी बहुत सुंदर है। इस वाक्य में सोनाक्षी क्या है? संज्ञा है। सोनाक्षी क्या है? संज्ञा है। इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये कैसी है? ये सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये शब्द क्या है? संज्ञा है। क्या है बेटा? ये संज्ञा है। ठीक है, ये संज्ञा है। इसके लिए जो इस्तेमाल किया गया है वो क्या है? सुंदर। ठीक है, इसमें जो उसकी विशेषता बताई जा रही है, ये सुंदर शब्द क्या किसकी विशेषता बता रहा है बेटा? सोनाक्षी की। ठीक है, ये क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। क्या हो गया बेटा? विशेषण। अगर सुंदर विशेषण है तो संज्ञा शब्द हम सोनाक्षी को क्या कहेंगे? ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम विशेष कहते हैं। विशेष। ठीक है बेटा, कि जिस भी संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही, जिस भी संज्ञा शब्द की किसकी विशेषता बताई जा रही है? सोनाक्षी की। सोनाक्षी क्या है? संज्ञा है। यहाँ पे जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या कहलाएगा? विशेष। ठीक है बेटा, दूसरा एग्जाम्पल है, आज बहुत अधिक गर्मी है। यहाँ पे हम सबसे पहले बताते हैं बेटा आपको, यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे गर्मी शब्द आया है। गर्मी शब्द जो है वो क्या है यहाँ पे बेटा? संज्ञा है। ये किसी मौसम का नाम है।
ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है बहुत, ठीक है, बहुत अधिक लिखा गया है, ठीक है। ये बहुत अधिक शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, अधिक क्या कर रहा है, गर्मी की विशेषता को बता रहा है। अधिक क्या कर रहा है, गर्मी की विशेषता को बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, विशेषण। गर्मी शब्द संज्ञा है और संज्ञा होने के कारण इसे हम विशेष भी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, विशेष, ठीक है। सेकंड समझ में आ रहा है बेटा। दूसरा है आज बहुत अधिक गर्मी है। गर्मी, गर्मी क्या है बेटा, यहाँ पे संज्ञा है। गर्मी क्या है बच्चों, संज्ञा है। संज्ञा इसलिए क्योंकि गर्मी महीनों के नाम में आता है और ये पर्टिकुलर नाम है, तो ये संज्ञा हो गया, राइट बेटा। गर्मी शब्द क्या हो गया, संज्ञा हो गया, ठीक है। विशेषण क्या है, गर्मी अर्थात संज्ञा की जो विशेषता बता रहा है वो विशेषण है। तो विशेषण क्या है बेटा, यहाँ पे अधिक, ठीक है। अधिक यहाँ पे विशेषण है। गर्मी विशेष भी है। मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताया है कि संज्ञा की जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, ठीक है, विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। ये मैंने आपको पहले एग्जांपल में समझाया। दूसरे में गर्मी क्या हो गई, संज्ञा, और संज्ञा विशेष भी है। यहाँ पे गर्मी को बताया जा रहा है कि गर्मी यहाँ पे अधिक, अधिक क्या बताया जा रहा है, विशेषण है। अधिक क्या है, क्योंकि गर्मी की विशेषता बताई जा रही है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, विशेषण हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास एक और वर्ड है, ये है बहुत। जो ये बहुत है, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है तो कुछ तो होगा ना बच्चों। यहाँ पे अधिक, बहुत अधिक, अधिक की भी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। अधिक की भी विशेषता बताई जा रही है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा प्रविशेषण। क्या होगा ये, प्रविशेषण, प्रविशेषण, ठीक है, ठीक है। जहां किसकी विशेषता बताई जा रही है, जहां विशेषण की, यहां पे क्या है, विशेषण की जो विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं, राइट है बेटा। ये क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण। हम फिर से लिख देते हैं बच्चों इसको, प्रविशेषण, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है बेटा। प्रविशेषण, तीनों हमने हर चीज आपको अलग अलग करके समझा दिया। आज बहुत अधिक गर्मी है, ठीक है, इसमें गर्मी हो गया संज्ञा, ठीक है, जिसको हम संज्ञा के साथ साथ इसको हम विशेषण से भी जानते हैं। अधिक क्या हो गया, क्योंकि गर्मी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, तो विशेषण क्या हो गया, अधिक, ठीक है, इट्स क्लियर। अब एक वर्ड जो बहुत आया है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है बेटा, विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण। क्लियर हो गया बेटा, इट्स क्लियर ना बच्चों। हमने तीसरा एग्जाम्पल दिया है, बिल्कुल सुनसान रास्ते में मुझे डर लगता है। बिल्कुल सुनसान रास्ते में मुझे डर लगता है। यहाँ पे मुझे क्या है, यहाँ पे बेटा मुझे क्या है, तीसरा एग्जाम्पल है बेटा जो हमने आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिल्कुल सुनसान रास्ते में मुझे डर लगता है। तीसरा एग्जाम्पल दिया है हमने बेटा कि बिल्कुल सुनसान रास्ते में मुझे डर लगता है। तो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसमें संज्ञा क्या है, विशेषण क्या है और प्रविशेषण क्या है, ठीक है। इसको हम इसलिए भी समझा रहे बेटा, मैंने ये आपको टॉपिक्स दिया है ना, इन टॉपिक के अकॉर्डिंग हम इसको समझा दे रहे हैं, फिर हम आपको इसको ब्रीफली फिर समझाएंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे हम देखते हैं जो रास्ता शब्द इस्तेमाल किया गया है, रास्ता शब्द जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ये क्या है बेटा, ये संज्ञा है। ये क्या है, संज्ञा है। इसको हम दूसरे शब्दों में विशेष भी, आप जानते हैं ना, मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, ये इसको हम विशेष भी कह सकते हैं,
क्लियर ना बच्चों? ठीक है, रास्ते क्या हो गया? संज्ञा हो गया। जो शब्द संज्ञा शब्द या संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं वो क्या कहे जाते हैं बच्चों? वो विशेषण कहे जाते हैं। अगर रास्ता यहाँ संज्ञा है तो यहाँ पे सुनसान रास्ते के बारे में बताया जा रहा है। रास्ता कैसा है बेटा? रास्ता सुनसान है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा बेटा? विशेषण। विशेषण क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये रास्ते को बता रहा है कि रास्ता कैसा है? सुनसान है। किसको बता रहा है? रास्ते के बारे में बता रहा है। रास्ता कैसा है? सुनसान है। क्लियर? ये विशेषण हो गया। और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की विशेषता बताने वाले विशेषण कहलाते हैं, और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? प्रविशेषण। यहाँ पे जो बिल्कुल शब्द आया है, ये जो बिल्कुल शब्द आया है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाएगा प्रविशेषण। क्या कहलाएगा बेटा? प्रविशेषण कहलाएगा। क्लियर ना बेटा? जैसा कि यहाँ पे रास्ते संज्ञा हो गया, ठीक है, इसको हम विशेष भी कहेंगे। संज्ञा रास्ते की जो विशेषता बता रहा है वो है सुनसान। सुनसान क्या हो गया बेटा? विशेषण हो गया, ठीक है। और विशेषण की भी जो विशेषता बता रहा है वो शब्द है बिल्कुल। बिल्कुल मतलब बिल्कुल खाली है। बिल्कुल क्या हो गया? विशेषण की विशेषता बताने वाले। अब हम आते हैं बेटा चौथे एग्जाम्पल पे। चौथा एग्जाम्पल है रतन घोर परिश्रमी है, ठीक है। यहाँ पे जो रतन शब्द आया है ये क्या है? ये आपका संज्ञा शब्द है। संज्ञा है ना बच्चों? ये संज्ञा शब्द है जिसको आप कहते हैं विशेष भी, ठीक है। रतन यहाँ पे जो आया है वो संज्ञा शब्द है, ठीक है। परिश्रमी जो आ रहा है, परिश्रमी किसकी विशेषता बता रहा है बेटा? संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है परिश्रमी। मतलब कि रतन की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है बच्चों? रतन की। रतन की जो विशेषता बता रहा है वो शब्द है परिश्रमी। तो परिश्रमी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विशेषण, क्योंकि संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्लियर? अब एक वर्ड और है यहाँ पे, ये है घोर। घोर क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये बताने की कोशिश कर रहा है बच्चों कि परिश्रमी, घोर मतलब बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है, वो क्या हो जाएगा? ये घोर वर्ड क्या होगा बेटा? प्रविशेषण। प्रविशेषण। क्लियर हुआ बेटा? मैंने आपको यहाँ पे 4 टॉपिक्स दिए थे। पहला अर्थ और परिभाषा यहां समझाया, विशेष, विशेषण, विशेषण के प्रकार और उसकी अवस्थाएं। आपको ये इन उदाहरणों के माध्यम से, इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया कि विशेषण क्या है, विशेष क्या है और प्रविशेषण क्या है। जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू डिफिनेशन है किसकी? विशेषण की। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? ये जो आपको 3 टॉपिक्स प्रविशेषण तक, यहां तक तो क्लियर हो गया ना बच्चों? अब हम आगे पढ़ाते हैं, ठीक है बेटा। जितना मैंने अभी आपको बोर्ड पे समझाया उतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी ना बच्चों? एक बार फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं, आप इस चीज को समझने की एक बार फिर से कोशिश करिएगा बेटा। नहीं समझ में आया तो फिर हम आपको बताएंगे। पहले मैंने आपको विशेषण समझाया, विशेषण की अर्थ और परिभाषा, ये मैंने आपको समझा दिया बेटा, ठीक है। फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण आपके बुक में डिफिनेशन भी लिखी हुई है, आप उसको भी पढ़ लीजिए बेटा। जब हम पढ़ाते हैं या कोई भी पढ़ाता है, कोई भी टीचर जब आपको पढ़ाते हैं तो बेटा ध्यान से अपने साथ साथ पहले बुक भी बाहर रखा करिए, ताकि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप बुक को देख सके, ठीक है। कह रहा है कि अब इसने बताया कि विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है। विशेषण समझ में आया? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। परिभाषा हो गई बेटा।
एग्जाम्पल मैंने अभी आपको समझाया था कि सोनाक्षी बहुत सुंदर है। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे सोनाक्षी क्या है, यहाँ पे सोनाक्षी संज्ञा शब्द है। क्या है बेटा? संज्ञा शब्द है। हमको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है जहां तक हमें लगता है। और सुंदर क्या था? सुंदर विशेषण शब्द था। कौन सा शब्द था? विशेषण। ये मैंने अभी आपको ब्लैक बोर्ड पे समझा दिया, ठीक है। यहाँ पे विशेषण ये हो गया, सोनाक्षी क्या हो गई? संज्ञा के साथ साथ विशेषण जिस शब्द की, किस शब्द की विशेषता बता रहा है? सोनाक्षी की। तो सोनाक्षी क्या हो गया? विशेष भी हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर ना? तो हमारा दूसरा टॉपिक भी क्लियर हो गया कि विशेष किसे कहते हैं। विशेष की डिफिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है। विशेष क्या है? ये संज्ञा, ये इसको आप संज्ञा भी कह सकते हैं, सर्वनाम भी कह सकते हैं, क्योंकि जो काम संज्ञा करता है वही काम सर्वनाम करता है। ठीक है, सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है। उन संज्ञा या सर्वनाम शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। क्लियर हुआ ना बेटा? अब आता है तीसरा टॉपिक, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या करता है? प्रविशेषण का कार्य है जो यहाँ पे अभी आपने पढ़ा ना, आज बहुत अधिक गर्मी है। यहाँ पे गर्मी शब्द संज्ञा है, अधिक गर्मी की विशेषता बता रहा है। और अधिक के बारे में कौन बता रहा है? बहुत की कम है या ज्यादा है, वो किसके बारे में बता रहा है? बहुत। तो यहाँ बहुत मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि बहुत क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या है? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं बेटा? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण। आपका ये प्रविशेषण क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना बेटा? अब हम चलते हैं, अगला टॉपिक है आपका विशेषण के प्रकार। अब हम आपको बताते हैं कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से हैं। उनके बारे में भी डिटेल से आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं विशेषण के प्रकार। ठीक है बेटा? विशेषण के प्रकार। ठीक है, हम पहला लिखते हैं। पहला विशेषण क्या है? पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। गुणवाचक विशेषण का मतलब होता है, जैसा कि ये खुद बता रहा है कि गुण का मतलब होता है जब हम किसी की क्वालिटी देखते हैं। तो यहाँ पे गुण का मतलब सिर्फ जैसे नाम से डिफाइन कर रहा है, सिर्फ हम गुण नहीं देखते हैं। ठीक है, सिर्फ गुण नहीं देखते हैं। गुण में और क्या क्या चीज इंक्लूड हो जाएगा बेटा? गुण में भी इंक्लूड हो जाएगा, जैसे इसका रंग हुआ, आकार हुआ, प्रकार हुआ, दशा हुआ। ठीक है, ये सब भी गुण के अंतर्गत आएंगे। इसकी हम डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? इसकी डिफिनेशन हम सिंपली लिख सकते हैं कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष का बोध होता है। बोध मतलब पता चलता है, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है बेटा, विशेषण कहते हैं। क्लियर हुआ ये? जैसा कि ये तो डिफिनेशन हो गई, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ना बेटा कि गुणवाचक जो लिखा हुआ है, तो क्या इसका ये मतलब हो जाएगा कि बस हम किसी चीज की सिर्फ गुणों की ही विशेषता को जानेंगे? ऐसा नहीं है। गुणवाचक का मतलब गुण, दोष, दशा, रंग, आकार,
प्रकार, सब चीजों के बारे में हम जानेंगे, तब ये डिफिनेशन हम इसके क्लियर होती है। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल एक उदाहरण भी देते हैं। उदाहरण जैसे कि आप कह सकते हैं कि किसी को भला बुरा नहीं कहते। भला बुरा, ये क्या हो जाएगा? भला और बुरा शब्द यदि हम यूज करते हैं, भला बुरा, भला बुरा, ये क्या हो गया? ये गुण बताएगा। ठीक है, दशा, आकार, प्रकार, किसी भी चीज को हम लिख सकते हैं। जैसे पतला, मोटा, ये क्या हो जाएगा? पतला क्या हो जाएगा बेटा? ये दशा है। लाल, हरा, ये क्या हो जाएगा? रंग हो जाएगा। ये सब क्या बता रहे हैं? वो जैसे उसने लाल रंग का फ्रॉक पहना है। तो हम जब यहाँ बताते हैं किस चीज की, क्या बताते हैं? उसका गुण बताते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाल, गुणवाचक विशेषण। ठीक है बेटा। दूसरा है आपका दूसरा प्रकार क्या है बच्चों? दूसरा प्रकार है इसका परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, जैसा कि परिमाण का मतलब होता है जब हम किसी नाप तौल संबंधी विशेषता को बताते हैं। जिन संज्ञा से हम, जैसे आप 2 लीटर दूध, 4 किलो सब्जी, ऐसे ही जब हम किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द में क्या करते हैं? नाप तौल या मात्रा, क्वांटिटी बताते हैं किसी चीज की, वो कितनी है, क्या है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? परिमाण, मात्रा बताती है। क्या बताती है बेटा? मात्रा बताती है। तो वो क्या कहलाता है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण बता रहा है किसका? परिमाण का। परिमाण मतलब जो हम किसी चीज को नापते हैं, दूध 1 लीटर, चीनी 1 किलो, ये सब क्या बताता है? परिमाण बताता है, जिसको हम नाप तौल सकते हैं। नाप सकते हैं ना, 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो आलू, हो सकता है ना, चावल 4 किलो, आटा, ये सब चीज जिनको हम नाप सकते हैं और तौल सकते हैं, वो क्या किस में आते हैं? परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। इसकी सिंपल से डिफिनेशन आप लिख सकते हैं कि ठीक है बेटा, पहले हम इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या होगी? मतलब क्या क्या है? ये परिमाणवाचक, जैसा कि अपने नाम को ही इंगित कर रहा है, बता रहा है। परिमाण का जैसे मतलब बताया ना मैंने, माप तौल संबंधी। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी बेटा? कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा या नाप तौल मतलब जिसकी कितनी मात्रा है और नापने तौलने पर उसकी क्या वजन है, इस चीज की जो बताते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? जैसे आप इसका कोई भी एग्जाम, 2 लीटर दूध, 4 किलो आटा, हो जाएगा बेटा इसका एग्जाम्पल। फर्स्ट एंड लास्ट बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे तुरंत पूछिएगा। परिमाणवाचक विशेषण क्लियर हो गया बेटा? परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है बेटा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
निश्चित का मतलब होता है जहां फिक्स हो, मतलब हमें फिक्स पता हो कि जो भी सामान है वो, निश्चित का मतलब होता है कि जो है, निश्चित मतलब फिक्स, मतलब जैसे कि आप कोई सामान निश्चित तौर से पता है कि ये कितना है, 2 किलो ही दूध है, 2 लीटर ही दूध है, मुझे 2 लीटर दूध दे दो। यहां निश्चितता पता है कितना दूध लेना है, 2 लीटर ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। जहां निश्चित परिमाण तौल, माप तौल जहां पता हो, 2 मीटर कपड़े, 4 लीटर दूध, ठीक है, जहां हमें निश्चितता पता हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसकी डिफिनेशन बेटा आप देख लीजिए, इसको कैसे लिखेंगे हम, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु, और क्या ले रहे हैं, कह रहा है निश्चित, हमें फिक्स है कि मुझे 2 लीटर दूध लेना है, 1 किलो आटा लेना है, तो जो भी लेना है वो क्या है, निश्चित पता हो, निश्चित मात्रा पता हो, निश्चित मात्रा का पता हो, वे क्या कहलाएंगे बेटा, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। बेटा निश्चित का मतलब आपको पता है, जो चीजें फिक्स हैं कि मुझे इतना लेना है, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं, उसे क्या कहेंगे हम, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जैसा कि आप जानते हैं कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से उसकी जो मात्रा और नाप तौल का जो पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हो गए। 2 भेद में से पहला क्या था, निश्चित, जिसमें हमें मात्रा की फिक्स क्वांटिटी पता है कि मुझे कितना चाहिए, ठीक है, वो क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है, इसमें फर्स्ट हो गया निश्चित और सेकंड हो गया, इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा, इसका एक उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए इसका। इसमें उदाहरण में क्या आएगा, जैसे 10 किलो चीनी, हम लिख लेते हैं, 2 किलो चीनी लाओ, 2 किलो चीनी, 4 किलो आटा, ठीक है। यहां पे पता है सामान जो लेना है वो कितना है, 2 किलो है या फिर 4 किलो, ये दोनों मात्राएं आपको पता है, फिक्स परिमाण पता है आपको कि कितना लेना है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, ठीक है बेटा।